ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशताय। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 5। नारद द्वारा व्यासदेव को श्रीमद् भागवत के विषय में आदेश। श्लोक संख्या 32। एतत् संसूचितं ब्रह्मन् तापत्रये चिकित्सितं यद्ईश्वरे भगवती कर्म ब्रह्मणि भावितम्। हे ब्राह्मण व्यासदेव, विद्वानों द्वारा ये निश्चित हुआ है कि समस्त कष्टों तथा दुखों के उपचार का सर्वोत्तम उपाय ये है कि अपने सारे कर्मों को भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया जाए। हे ब्राह्मण व्यासदेव, विद्वानों द्वारा ये निश्चित हुआ है कि समस्त कष्टों तथा दुखों के उपचार का सर्वोत्तम उपाय ये है कि अपने सारे कर्मों को भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया जाए, श्री कृष्ण की सेवा में समर्पित कर दिया जाए। तात्पर्य, श्री नारद मुनि ने स्वयं ये अनुभव किया कि मोक्ष का मार्ग खोलने या जीवन के समस्त कष्टों से छूट पाने के लिए सबसे सहज तथा व्यावहारिक उपाय ये है कि सही तथा प्रामाणिक स्रोत से भगवान की दिव्य लीलाओं का विनीत भाव से श्रवण किया जाए। यही उपचार की एकमात्र औषधि विधि है। ये सारा भौतिक जगत कष्टों से भरा है। मूर्ख लोगों ने अपने क्षुद्र मस्तिष्कों के बल पर शरीर तथा मन से संबंधित एवं अन्य जीवों के संदर्भ में प्राकृतिक विपदाओं से संबंधित 3 प्रकार के कष्टों को दूर करने के अनेक उपचार ढूंढ निकाले। सारा संसार इन कष्टों से उबरने के लिए कठिन संघर्ष कर रहा है, किंतु लोग ये नहीं जानते कि भगवान की अनुमति के बिना न तो किसी योजना से न ही किसी उपचार विधि से वांछित शांति एवं उपशमन लाया जा सकता है। यदि भगवान की स्वीकृति न हो तो औषधि उपचार द्वारा रोगी को स्वस्थ करने का प्रयास व्यर्थ होगा। यदि भगवान की स्वीकृति न हो तो औषधि उपचार द्वारा रोगी को स्वस्थ करने का प्रयास व्यर्थ होगा। यदि भगवान की स्वीकृति न हो तो नदी या समुद्र को नाव द्वारा पार करना कोई उपचार नहीं है। हमें ये निश्चित रूप से ज्ञात होना चाहिए कि भगवान ही परम स्वीकृति दाता है। अतएव अंतिम सफलता के लिए या सफलता के मार्ग के अवरोधों से मुक्ति पाने के लिए हमें अपने सारे प्रयास भगवान को समर्पित कर देने चाहिए। भगवान सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञ है। वे समस्त अच्छे या बुरे फलों के चरम स्वीकृति दाता है। अतएव हमें चाहिए कि हम अपने सारे कर्म भगवान की कृपा को समर्पित करें और उन्हें ही निर्गुण ब्रह्म अंतर्यामी परमात्मा या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकारें। फिर चाहे हम जो भी हों, हमें प्रत्येक वस्तु भगवान की सेवा में समर्पित करनी चाहिए। यदि कोई विद्वान, विज्ञानी, दार्शनिक, कवि इत्यादि है तो उसे चाहिए कि भगवान की श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए अपने ज्ञान का उपयोग करे। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भगवान की शक्ति का अध्ययन करने का प्रयास करो। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भगवान की शक्ति का अध्ययन करने का प्रयास करो, न तो उनका बहिष्कार करो और न ही अल्प ज्ञान संग्रह करके उनके समान बनने
या उनका स्थान ग्रहण करने का प्रयास करूं। यदि कोई प्रशासक, राजनीतिज्ञ, योद्धा इत्यादि है तो उसे चाहिए कि राजधर्मिता में भगवान की सर्वश्रेष्ठता स्थापित करने का यत्न करे। उसे चाहिए कि श्री अर्जुन की भांति भगवान के लिए युद्ध करे। प्रारंभ में महान योद्धा श्री अर्जुन ने युद्ध करने से इनकार कर दिया था, किंतु जब भगवान ने उसे विश्वास दिलाया कि युद्ध करना आवश्यक है, तो उसने अपना इरादा बदल दिया और भगवान के लिए युद्ध किया। इसी प्रकार यदि कोई व्यापारी है, उद्योगपति है या किसान है, तो उसे चाहिए कि अपनी गाढ़ी कमाई का खर्च भगवान के लिए करे। सदैव यही सोचना चाहिए कि जितना भी संचित धन है वह भगवान की संपदा है। संपदा को भाग्य की देवी लक्ष्मी माना जाता है और भगवान तो नारायण या लक्ष्मीपति है। अतएव लक्ष्मी को भगवान नारायण की सेवा में लगाने का प्रयत्न करो और सुखी बनो। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अनुमति भगवान की अनुभूति करने का यही रास्ता है। अंत अंततः सर्वोत्तम बात तो यही होगी कि समस्त भौतिक कार्यों से छुटकारा पाकर अपने आप को भगवान की दिव्य लीलाओं के श्रवण में लगाया जाए। किंतु ऐसा अवसर प्राप्त न होने पर मनुष्य को चाहिए कि वह जिन जिन वस्तुओं के प्रति आकर्षित है उन्हें वह भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करे। शांति तथा संपन्नता का यही मार्ग है। इस श्लोक में संसूचितम शब्द भी महत्वपूर्ण है। किसी को कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि नारद की अनुभूति बाल कल्पना मात्र थी। ऐसा नहीं है। इसकी अनुभूति कुशल तथा प्रकांड विद्वानों ने की है और संसूचितम शब्द का यही असली आशय है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो नारद मुनि जी व्यासदेव जी को आदेश दे रहे हैं श्रीमद् भागवतम के विषय में और अपने पूर्व जन्म की कथा बताते हुए उसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर पिछले श्लोक में उन्होंने बताया कि भगवान जो है वो सभी के सृष्टा, पालन करता, संहार करता है, सभी पदार्थों के, संपूर्ण ब्रह्मांड के। और जो उनको ठीक ठीक जान लेता है, उनकी शक्ति को ठीक ठीक जान लेता है, वह उनके धाम चला जाता है और वापस लौट कर नहीं आता और उनके धाम जाकर उनकी सेवा में लग जाता है, साक्षात सेवा में लग जाता है। और उससे पहले उन्होंने गुह्य ज्ञान के विषय में बताया था, जिसको जान लेने पर हम भगवान के विषय में जान सकते हैं उस ज्ञान के द्वारा। अब इस श्लोक में कह रहे हैं कि विद्वानों द्वारा यह निश्चित हुआ है कि समस्त कष्टों तथा दुखों के उपचार का सर्वोत्तम उपाय यह है कि सारे कर्मों को भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया जाए। यही उपचार है मात्र, और कोई उपचार नहीं। सारे कष्टों तथा दुखों का उपचार, इस भौतिक जगत में इसको भगवान ने नाम दिया है दुखालयम अशाश्वतम। दुखों का घर है दुख आलयम, और अशाश्वतम, यहाँ जो कुछ भी है वो सब टेम्परेरी है, सब परिवर्तनशील है, परमानेंट रहने वाला नहीं है। आज जो सुख दे रहा है वो कल दुख देगा। तो इन कष्टों को, तीन प्रकार के कष्ट यहाँ पर हाईलाइट किए हैं प्रभुपाद जी ने, जिनको कम करने का प्रयास सभी करते रहते हैं। आदि दैविक कष्ट, आदि भौतिक कष्ट और आध्यात्मिक कष्ट। ये तीन कष्ट जो हैं, आदि दैविक कष्ट यानी देवताओं के द्वारा दिए जाने वाला कष्ट, जैसे भूकंप है, बाढ़ है, अभी वर्षा ऋतु है, तो जहाँ ज्यादा वर्षा होगी वहां बाढ़ आ जाएगी और जहाँ वर्षा नहीं होगी वहां सूखा पड़ जाएगा। कहीं भूकंप आ रहा है, हजारों लोग एक साथ मर जाते हैं। तो ये सब देवी देवताओं के द्वारा कष्ट दिया जाता है, आदि देवी कष्ट। अत्यधिक गर्मी, अभी कुछ दिनों पहले तक भयंकर गर्मी पड़ रही थी, झुलस रहे थे सभी, एसी भी फेल हो रहे थे, तो आदि देवी कष्ट। तो इस कष्ट से मुक्ति पाने के लिए सभी प्रयास कर रहे हैं, हमारे वैज्ञानिक प्रयास कर रहे हैं कि भूकंप आने से पहले हमें पता चल जाए। ऐसी ऐसी मशीनें बना रहे हैं, वाइब्रेशन मशीन है उनके पास में,
बनाई उन्होंने, तो उससे पता चल जाता है, वाइब्रेशन होता है तो पता चल जाता है, लेकिन इतना सटीक पता नहीं चलता है। जस्ट कुछ समय पहले ही पता चलता है, जब वाइब्रेशन शुरू होता है पृथ्वी में नीचे, तो वो मशीन एक्टिव होती है। अब तक तो फिर भूकंप आ जाता है, एक्टिव हम एक्टिव होंगे तब तक तो भूकंप आ चुका होगा। तो अंदाजा लगा के वो बताते हैं, इतना सटीक नहीं है। अत्यधिक गर्मी पड़ती है तो क्या उपाय करें, एसी बना दिया उन्होंने, इतनी ज्यादा गर्मी है एसी फेल हो रहे हैं, कूलर फेल हो रहे हैं। तो अपने अपने तरीके से उपाय करके सुखी होना चाहते हैं, आदि देवी कष्ट से मुक्त होना चाहते हैं, कि कैसे ऐसे मुक्त हो, सभी प्रयास कर रहे हैं। और आध्यात्मिक कष्ट, मन के कष्ट, मन और शरीर के द्वारा जो कष्ट मिल रहे हैं, तो इससे मुक्ति पाने का भी प्रयास कर रहे हैं, सभी संघर्ष कर रहे हैं। अभी जो प्रेजेंट की स्थिति है समाज की या पूरे विश्व की, वो आदि आत्मिक कष्ट सबसे ज्यादा है अभी। बाकी तो है ही, लेकिन आध्यात्मिक कष्ट जो है वो सबसे ज्यादा है। क्यों है? क्योंकि सभी मन के द्वारा परेशान है, मानसिक रोगी हैं सभी, सबको मन परेशान कर रहा है। तो उनको जो है मनोचिकित्सक के पास जाना पड़ता है, और मनोचिकित्सक है वो उससे बड़े चिकित्सक के पास जाता है। ऐसी स्थितियां हो रखी। तो ये मानसिक रोग, मन के द्वारा मन परेशान कर रहा है तरह तरह से, तो ये बहुत बड़ा कष्ट है। और तीसरा है आदि भौतिक कष्ट। तो आदि भौतिक कष्ट है, ये दूसरे जीवों के द्वारा कष्ट, दूसरे दूसरे जीव कष्ट दे रहे हैं। तो अभी जैसे युद्ध चल रहा है, अलग अलग देशों में युद्ध चल रहा है, विश्व युद्ध की जो है स्थितियां तैयार हो रही है। इराक ईरान में युद्ध चल रहा है, यूक्रेन और रशिया में युद्ध चल रहा है पिछले 3-4 वर्षों से। आदि भौतिक कष्ट, दूसरे जीव एक दूसरे को कष्ट दे रहे हैं। वहाँ की स्थितियां बड़ी विकट है, जहाँ युद्ध होता है उस एरिया में, उस जगह पे रहना बहुत मुश्किल होता है, सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। खाने की व्यवस्था नहीं, पीने की व्यवस्था नहीं, अंदर अंदर रहना पड़ता है। फिर भी खतरा है, पता नहीं कब गोली चल जाए, कब आगे बम गिर जाए। पदम पदम यद विपदाम, पग पग पर खतरा है इस भौतिक जगत में। तो सभी अपने अपने स्तर पर इन दुखों से, कष्टों से इसका उपचार करने का प्रयास कर रहे हैं, इससे मुक्त होने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर भागवतम में बताया गया है कि इन कष्टों से मुक्त होना, इस तरह से मुक्त होना सही नहीं है। हो नहीं सकते हैं कभी भी, क्योंकि इस भौतिक जगत का नाम ही दुखालय है। यहाँ दुख तो रहेंगे ही रहेंगे, ये तीनों कष्ट रहेंगे ही रहेंगे। इसके अलावा जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये भी रहेंगे, तो इनसे मुक्त नहीं हो सकते। मुक्त होने का एकमात्र उपाय क्या बता रहे हैं? मोक्ष का मार्ग खोलने या जीवन के समस्त कष्टों से छूट पाने के लिए वन शॉट, सीधा, सबसे सहज तथा व्यवहारिक उपाय ये है कि सही तथा प्रमाणिक स्रोत से भगवान की दिव्य लीलाओं का विनीत भाव से श्रवण किया जाए। यही उपचार की एकमात्र औषधि है। भगवान की, भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का श्रवण किया जाए सही स्रोत से। सबसे पहले कहा गया है कि सही तथा प्रमाणिक स्रोत से। सारा मोटर संभाल मेल है, पूजा पिसा लगेगा प्रभु, खाना मेल है प्रभु, ऐसे मत करो। और तो स्कूल खुलवा लिया। सही तथा प्रमाणिक स्रोत से भगवान के विषय में सुनना, सुनने पे सबसे ज्यादा बल दिया गया है। क्योंकि श्रवणम जो है वो नवदा भक्ति की सबसे पहली विधि है, श्रवणम से शुरुआत होता है। तो यही एकमात्र औषधि है। अगर भगवान के विषय में हम सुनेंगे तो सुनने से क्या होगा, हमारे कानों का संबंध हमारे हृदय से है सीधा, डायरेक्ट जो है वो हृदय में जाएगा, सुनते ही सीधा हृदय में उतरेगा, ध्यान पूर्वक सुनेंगे। और जैसे हृदय में उतरेगा, हमारा हृदय जिसमें कलमश भरा हुआ है, तरह तरह का कलमश भरा हुआ है, अनर्थ भरे हुए हैं, वो सब जो है प्यूरिफिकेशन शुरू हो जाएगा, उसका शुद्ध होना शुरू हो जाएगा।
और जैसे जैसे हृदय शुद्ध होगा वैसे वैसे हम भगवान को समझ पाएंगे, जान पाएंगे, और इस भौतिक जगत की स्थिति को भी समझ पाएंगे। सही सही सारी वस्तुओं को सही सही रूप में देख पाएंगे। सही अभी क्या है, हम सही रूप में नहीं देख पा रहे, अभी भ्रमित हैं हम सभी। जो है उसको वैसे नहीं देख पा रहे हैं, इसीलिए हम दुखी होते हैं। हमारी आकांक्षाएं जो हैं वो उसके अनुसार हम देखना चाहते हैं हर चीज को, हमारी इच्छाओं के अनुसार। ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, इसलिए हम दुखी रहते हैं। हम भूल जाते हैं कि भौतिक जगत जो है हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये तो भगवान की महामाया शक्ति के कंट्रोल में। देवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्य, तो उनके कंट्रोल में, हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम सोचते हैं हमारे कंट्रोल, ऐसा क्यों नहीं हुआ, तो इस कारण हम ज्यादा दुखी होते हैं। तो सही सही प्रकार से हम सही स्थिति तभी समझ पाएंगे, सभी तभी देख पाएंगे तो हमारा हृदय शुद्ध होगा, और शुद्ध होगा भगवान की लीलाओं को सुनने से। तो कह रहे हैं कि प्राकृतिक विपदाओं से संबंधित 3 प्रकार के कष्टों को दूर करने के अनेक उपचार ढूंढ निकाले। हमारे वैज्ञानिकों ने कई उपचार ढूंढे हैं, लेकिन उनके द्वारा वो कभी सुखी नहीं हो सकते, न हम सुखी हो सकते। कह रहे हैं कि लोग ये नहीं जानते कि भगवान की अनुमति के बिना न तो किसी योजना से, न ही किसी उपचार से, अ, विधि से, उपचार विधि से वांछित शांति एवं उपशमन लाया जा सकता है। क्योंकि उपदृष्टा अनुमंता च भोक्ता भर्ता महेश्वरम, भगवान गीता में कहते हैं कि मैं उपदृष्टा हूँ, सभी कुछ पर दृष्टि है मेरी, हर समय भगवान की दृष्टि है। अनुमंता च, और अनुमति देने वाला, भगवान की अनुमति के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता है। हम इच्छा कर सकते हैं कुछ करने की, ये अनुमति भगवान की होती है। भगवान जब तक अनुमति नहीं देंगे, ओके नहीं करेंगे, तब तक भगवान जब तक सेंशन नहीं करेंगे तब तक वो काम नहीं होगा। कितनी इच्छाएं कर लें हम, इच्छाएं तो बहुत सारी करते हैं, पूरी कितनी होती। तो हम इच्छा करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन वो कार्य होगा तभी जब भगवान की इच्छा होगी, भगवान जब उसको ओके करेंगे। तो कह रहे हैं कि भगवान की अनुमति के बिना कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती। रावण चाहता था कि मैं स्वर्ग तक सीढ़ी बना करके, सोने की सीढ़ी तैयार की उसने, कि सीधा डायरेक्ट स्वर्ग भेजूंगा, जो पाप करते हैं उनको स्वर्ग, और जो पुण्य करते हैं उनको नरक, उल्टा सिस्टम शुरू करूंगा। उसने ऐसा सीढ़ी बनाया भी उसने, सीढ़ी तैयार कर लिया था, बस उसका ओपनिंग करने वाला था वो। लेकिन भगवान श्री रामचंद्र ने क्या किया, सीढ़ी को ध्वस्त कर दिया। क्योंकि स्वर्ग में वही जा सकता है जो पुण्यवान व्यक्ति, पापी व्यक्ति वहां नहीं जा सकता है, और वो सारे नियम बदलना चाहता है अपने हिसाब से। तो हमारी योजना नहीं चलेगी। मेन पर्पस, मेन पर्पस और गॉड डिस्पोज। हम बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं, लेकिन भगवान डिस्ट्रॉय कर देते हैं उसको। जैसे अभी जो फ्लाइट वाली दुर्घटना हुई थी, उसमें वो एक माता जी थी, वो जाना, उनको जाना था उसको लंदन, 10 मिनट लेट हो गई। लेट हो गई तो बहुत गिड़गिड़ाई वहां जाकर के एयरपोर्ट पर, लेकिन उसको फ्लाइट नहीं मिली। कहा फ्लाइट का टाइम चला गया, 10 मिनट लेट हो गया, दूसरी फ्लाइट की टिकट लगा। उसको बहुत पछतावा हुआ, बहुत सारे प्लान थे उसके, वहां जाकर ये करूंगी वो करूंगी, फैमिली उसकी वहीं पे थी, तो बहुत पछता रही थी। लेकिन 2 मिनट बाद जब न्यूज आई कि फ्लाइट क्रैश हो चुकी है, तो बहुत खुशी हुई उसको कि बच गए, भगवान ने बचा लिया। तो भगवान की योजना जो है वो कुछ और होती है, और हमारी योजनाएं कुछ और होती है। हम भगवान की योजना को समझ नहीं पाते कि भगवान की क्या योजना है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि यदि भगवान की स्वीकृति न हो तो औषधि उपचार द्वारा रोगी को स्वस्थ करने का प्रयास व्यर्थ होगा। हम ये चीज तो हम देखते हैं हमारी प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ में देखते हैं। कई लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, कई बार हम अलग अलग कई डॉक्टरों को दिखा चुके होते हैं, लेकिन उपचार नहीं होता। अच्छे अच्छे डॉक्टरों को दिखा लेते हैं, इलाज नहीं हो पाता।
और कई बार ऐसा होता है कि सारे अच्छे अच्छे डॉक्टर फेल हो जाते हैं, और कोई आसपास का जनरल छोटा डॉक्टर है जो हमारी नजर में कुछ नहीं है, ऐसे ही थर्डी वाला डॉक्टर है वो, या कंपाउंडर है, वो कुछ दवाई देता है उससे ठीक हो जाता है, या ऐसे ही कोई नुस्खा बता देता है कि ये ले लेना, उससे व्यक्ति ठीक हो जाता है। तो अर्थात भगवान की इच्छा नहीं होने पर वो ठीक नहीं होगा, चाहे कितने बड़े बड़े डॉक्टर क्यों ना हो। सिकंदर जो है उसने पूरे वर्ल्ड के डॉक्टरों को बुला रखा था, नहीं बचा पाए उसको। तो डॉक्टर क्या करेंगे, प्रहलाद महाराज एग्जाम्पल देते हैं। जैसे बच्चा जो है माता के गर्भ में होता है, माता के गर्भ में 9 महीने तक कितनी खतरनाक स्थिति में रहता है, फिर भी मरता नहीं है। तो कौन बचाता है उसको, कौन टेक केयर करता है, कौन उसको फूड सप्लाई करता है? घर वाले तो मिलकर के फूड सप्लाई की व्यवस्था अलग से करते नहीं। तो भगवान सारी व्यवस्था करते हैं उसके लिए। और जन्म लेता है तब भी उसके लिए भगवान सारी व्यवस्था करते हैं, निप्पल बोतल दूध तीनों की व्यवस्था करते हैं। माता के शरीर में ऐसी व्यवस्था दी जाती है। तो एक और एग्जाम्पल देते हैं प्रहलाद महाराज कि यही जो यहाँ पे दिया है औषधि वाला, कि बच्चे को बचाने के लिए माता पिता बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी बचा नहीं पाते हैं। कई बार बच्चा मर जाता है, और कई बार विकट स्थितियों में भी बच्चे को कुछ नहीं होता। खुद हम प्रहलाद महाराज का एग्जाम्पल देख सकते हैं, उनको किस किस तरह से मारने का प्रयास किया गया हिरण्यकश्यप के द्वारा, लेकिन नहीं मरे, क्योंकि भगवान को बचा रहे थे। राखे कृष्ण मारे के मारे कृष्ण राखे। कृष्ण जिसको रखना चाहते हैं उसको कोई मार नहीं सकता है, और कृष्ण जिसको मारना चाहते हैं उसको कोई बचा नहीं सकता है। रावण को भगवान मारना चाहते थे, शिव जी नहीं आए बचाने, यद्यपि शिव जी का इतना बड़ा भक्त था। तो भगवान की मर्जी चलती है, हमें इस बात को अच्छे से समझ लेना चाहिए। वही सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है। एक एग्जाम्पल और दिया है प्रभुपाद जी ने, कि नाव पार करने के लिए, समुद्र को नाव द्वारा पार करना उपचार नहीं। एक अलग तरीके से एग्जाम्पल दे रहे हैं, यदि भगवान की स्वीकृति नहीं हो, या तो नदी या समुद्र को नाव द्वारा पार करना कोई उपचार नहीं। बहुत सुंदर एग्जाम्पल है कि भगवान की स्वीकृति न होना, यानी हमारे द्वारा जो किए गए उपाय हैं, हमारे द्वारा किए गए उपाय क्या हैं, वो बहुत बड़े समुद्र को नाव के द्वारा पार करने के समान है, छोटी नाव के द्वारा पार करने, जो कभी नहीं होगा। तो हमें निश्चित रूप से ज्ञात होना चाहिए कि भगवान ही परम स्वीकृति दाता है। अतएव अंतिम सफलता के लिए या सरल सफलता के मार्ग के अवरोधों से मुक्ति पाने के लिए हमें अपने सारे प्रयास भगवान को समर्पित कर देने चाहिए। हर प्रकार से भगवान के शरणागत होना चाहिए। फिर एक बात और समझा रहे हैं यहाँ पर, कि चाहे हम कुछ भी हो, हम कोई भी हो, हमारी स्थिति कुछ भी हो, हम कोई भी चाहे डिग्री होल्डर हो या किसी पद प्रतिष्ठा पर हो, कुछ भी हो, हमारा कर्तव्य है, एकमात्र कर्तव्य ये है कि हम हमारी उस योग्यता के द्वारा, उस स्किल्स के द्वारा लोगों को ये बताएं कि भगवान कितने महान है। भगवान कितने बड़े जो है, कितने बड़े हैं, कितने महान हैं, ये बताना आवश्यक है। तभी जो है हमारी उस स्किल का सही प्रयोग है, अदरवाइज वो सब बेकार है। श्रम ये भी केवल, जैसे एक एग्जाम्पल दिया है प्रभुपाद जी का, सॉरी अर्जुन का एग्जाम्पल दिया प्रभुपाद जी ने, कि अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते थे, उनको लग रहा था युद्ध जो है ग्रहित कर्म है, लेकिन भगवान ने कहा नहीं, तुम्हें युद्ध करना चाहिए, युद्ध करना तुम्हारी ड्यूटी है, मेरी प्रसन्नता के लिए युद्ध करो। तो अर्जुन ने घमासान युद्ध किया भगवान की प्रसन्नता के लिए। एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे कोई राजनीतिज्ञ है, प्रशासक है, या योद्धा है, कोई भी है, प्रशासक है, तो उसे ये स्थापित करना चाहिए कि भगवान जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, वही परम प्रशासक है, राजा है। राजा तो उनका प्रतिनिधि होता है, ऐसा नहीं कि राजा भगवान हो जाता है। जैसा राजा वेन ने कहा कि मेरी पूजा करो, मैं ही भगवान। राजा के शरीर में सारे भगवान, सारे देवी देवता होते हैं, इसलिए राजा ही भगवान। इस तरह से नहीं होना चाहिए। अंत में कह रहे हैं कि
संपदा की देवी। जैसे उद्योगपति का एग्जाम्पल दिया प्रभुपाद जी ने। यदि कोई व्यापारी है, उद्योगपति है या किसान है, कृषि गोरक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। वैश्य है, किसान को भी वैश्य माना जाता है, व्यापारी क्योंकि कृषि करता है, खेती करता है, गोरक्षा करता है। तो कृषि गोरक्षा वाणिज्यम। तो ऐसे जो उद्योगपति हैं, व्यापारी हैं, किसान हैं, उनको चाहिए कि वो अपने धन को, गाड़ी कमाई को भगवान की सेवा के लिए खर्च करें। क्योंकि लक्ष्मी से तुलना की जाती है धन की। धन की देवी लक्ष्मी, तो लक्ष्मी जी से तुलना की जाती है धन की। तो धन को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, क्योंकि अ, लक्ष्मी भगवान की पत्नी है, वो हर समय उनकी सेवा में लगी रहती है। और धन जो है, एक तरह से उनका प्रतिनिधित्व करता है। तो उस धन को जब तक हम भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे, हमारा धन अशुद्ध रहेगा। जैसे जब तक हम टैक्स नहीं देते हैं, तब तक हमारा धन जो है वो काला धन कहलाता है। काला धन, ब्लैक मनी। व्हाइट मनी कब बनता है? जब हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं तो उसी प्रकार से हमारे पास जो भी धन है, ऐश्वर्य है, जो कुछ भी है, उस सबको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तब वो व्हाइट मनी बनेगा, इन पापों से रहित हो जाएगा। नहीं तो ये धन जो है, क्योंकि धन कमाने में कितनी तरह के पाप कार्य होते हैं। इस भौतिक जगत का डिजाइन ऐसा है कि इसमें कुछ भी करेंगे, इसमें कुछ न कुछ पाप जरूर होगा। धन कमाने में बहुत तरह के पाप होते हैं, झूठ भी बोलना पड़ता है सारे तरह के कार्य होते हैं। उसको कमाने में जो जो स्ट्रगल होता है, कई जीव मरते हैं, जीव हिंसा भी होती है। तो उस धन को जब भगवान की सेवा में अर्पित किया जाता है, तो वो शुद्ध हो जाता है, नहीं तो उसका रिएक्शन आएगा। तो धन को भगवान की सेवा में अर्पित करना चाहिए। कुछ न कुछ फिक्स करना चाहिए कि इतना परसेंट तो मुझे देना ही है। वैसे तो सारा धन भगवान का है। हम इस तरह से हमारी लाइफ को मैनेज करें कि हमारा पूरा धन ही भगवान की सेवा में लगे, कैसे भी करके सभी को भक्त बनाएं, फैमिली मेंबर्स को सबको भक्त बनाएं। तो सभी भक्त बनेंगे तो सारा धन जो है मंदिर में देंगे, प्रचार में लगाएंगे, घर में लगाएंगे, हर तरह से भगवान की सेवा में लगे तो इस तरह से लाइफ को जो है सही सेट करना चाहिए। तो कह रहे हैं कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भगवान की अनुभूति करने का यही रास्ता है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हम भगवान की अनुभूति कर सकते हैं। इसी प्रकार से हर चीज को भगवान की सेवा में लगा करके, हमारे प्रत्येक कार्य के द्वारा भगवान की सेवा करके हम भगवान की अनुभूति कर सकते हैं। अंत में कंक्लूजन दे रहे हैं कि सर्वोत्तम बात तो यही होगी कि समस्त भौतिक कार्यों से छुटकारा पाकर अपने आप को भगवान की दिव्य लीलाओं के शरण में लगाया जाए। अब उससे भी टॉप मोस्ट तरीका बता रहे हैं यानी एक तो तरीका है कि अपने कर्मों के फलों को भगवान को अर्पित करना, एक तो ये है। दूसरा है कि सारे भौतिक कार्यों से निवृत्त होकर के पूरी तरह से कृष्ण भावना में लग जाना, पूरी तरह से फुल टाइम ज्वाइन, उस तरह से हो जाना कि हर समय भगवान के विषय में सुनना, भगवान की सेवा करना, और दूसरा कोई कार्य नहीं तो दूसरा कार्य जो है वो अगर नहीं कर पाए, रूपा जी वापस से बता रहे हैं इस बात को। किंतु ऐसा अवसर प्राप्त न होने पर मनुष्य की चाहिए कि वह जिन जिन वस्तुओं के प्रति आकर्षित है, उन्हें वह भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करे। तो जब तक हम उस स्थिति को प्राप्त न हो, तब तक हम क्या करें तो तब तक हमारा आकर्षण है, जिन जिन वस्तुओं से आकर्षण है, धन कमाने से आकर्षण है, धन कमाने के प्रति, धन कमाए और कमा करके भगवान की सेवा में लगाए। कुछ और चीजों से आकर्षण है, तो उन चीजों को भगवान की सेवा में लगाए। किसी कार्य में आकर्षण है, वो कार्य करें, उसका फल भगवान को अर्पित करें। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो शांति तथा संपन्नता का यही मार्ग है। इस श्लोक में संसूचितम शब्द भी महत्वपूर्ण है। तो वास्तविक शांति और संपन्नता तभी लाई जा सकती है समाज में, जब समाज के सभी व्यक्ति भगवान की भक्ति में लगेंगे, भगवान के विषय में सुनेंगे, इस श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम नवदा भक्ति की प्रक्रिया को अपनाएंगे, तभी वास्तविक शांति आएगी। अदरवाइज हम कितने ही संगठन बना लें,
कितने ही वर्ल्ड लेवल पर शांति स्थापित करने का प्रयास करें, चाहे पारिवारिक लेवल पर करें, चाहे सामाजिक लेवल पर करें, कुछ भी करें, शांति स्थापित नहीं हो सकती। जैसे कि एग्जाम्पल दिया जाता है अ, शिव जी का। शिव जी की फैमिली में जो है 4 लोग हैं, 4 मेंबर्स की उनकी फैमिली है। शिव जी, उनकी पत्नी माता पार्वती, और गणेश जी और कार्तिकेय, 4 जो है मेंबर हैं। और चारों मेंबर जो हैं अलग अलग प्रकार के, अलग अलग हैं। और चारों मेंबर्स के जो वाहन हैं, गाड़ियां जो हैं, वो भी अलग अलग हैं, अपोजिट है एक दूसरे के। शिव जी का वाहन नंदी है, और पार्वती जी का वाहन शेर है, लोयन। और गणेश जी का वाहन चूहा है, और कार्तिकेय जी का वाहन है मोर। तो सब एक दूसरे को खाने वाले हैं, एक दूसरे का भक्षण करने वाले हैं, चारों वाहन जो है। लेकिन फिर भी वो चारों जो हैं एक साथ रहते हैं। कभी कोई युद्ध नहीं होता, कभी कोई लड़ाई नहीं होती, कभी कोई द्वेष नहीं होता। ये एग्जाम्पल दिया जाता है कई बार, ये उदाहरण देके समझाया जाता है। शिव जी एनी टाइम गले में सांप रखते हैं। सांप और मोर का आपस में वैर है। मोर जो है सांप को खा जाता है, सांप चूहे को खा जाता है। तो इस तरह से जो है फिर भी उनमें आपस में किसी तरह का वैर नहीं। क्यों नहीं है? शांति है। शांति इसीलिए है क्योंकि चारों भगवान के भक्त हैं। बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो चारों के चारों भगवान के भक्त हैं, भगवान की भक्ति में लगे हुए। इसीलिए ये सब विषम स्थितियां होते हुए भी शांतिपूर्वक रहते हैं, आराम से, आनंद से। तो वास्तविक शांति तभी आएगी जब हम भगवान को सेंटर में लेकर के आएंगे, अदरवाइज इम्पॉसिबल है। तो अंत में कह रहे हैं संसुचितम शब्द के बारे में बता रहे हैं प्रभुपाद जी। ये संसुचितम शब्द, जिसका अर्थ यह है विद्वानों द्वारा निर्धारित। ये जो प्रक्रिया है भगवान के विषय में सुनना, भगवान को अपने सारे कर्मों को अर्पित करना, जो भक्ति की जो प्रक्रिया है, ये ऐसा नहीं कि किसी की कल्पना है या नारद मुनि यहाँ बता रहे हैं, नारद मुनि तो उस समय बच्चे थे, बच्चे को क्या अनुभव हो सकता है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। कह रहे हैं, ये मात्र कल्पना, ये बाल अनुभूति नहीं थी। यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि विद्वानों द्वारा द्वारा निर्धारित है। ये बड़े बड़े विद्वानों ने इसको निर्धारित किया है। केवल नारद मुनि जी कह रहे हैं ऐसा नहीं है, या नारद मुनि जी ने कोई बचपन में सुना, ऐसा नहीं है। अभी तो नारद मुनि बालक नहीं है, तभी सुना रहे हैं व्यासदेव जी। अभी तो उनका दिव्य शरीर है। तो ये प्रक्रिया जो है, ये सर्वोच्च प्रक्रिया है, ऑथेंटिक है। इसी के द्वारा पूरे समाज में शांति स्थापित की जा सकती है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।